नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल पहरी 2023 की प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास। इसके पहले मैं 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पेपर में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार रिपीट होते आए हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना पूरी है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही दोस्तों, आज से मैंने वीडियो के अंत में कुछ क्विज प्रश्न भी ऐड किए हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लग सकेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। और क्विज में भी मैंने वही प्रश्न लिए हैं जिनके आने की संभावना है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो राजा नरेश चंद्र सिंह वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री गोपाल नारायण सिंह 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री मंडलोई, इनका पूर्ण नाम है भगवंत राव मंडलोई, और यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 जनवरी वर्ष 1957 से 30 जनवरी 1957, यानी कि 1 महीने के लिए एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 1962 से 1963 1 वर्ष के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यह तीनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बीसी शुक्ल, इनका पूर्ण नाम है विद्याचरण शुक्ल, और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र हैं एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बीसी शुक्ल या विद्याचरण शुक्ल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था? तो दोस्तों, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है, और इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भोपाल गैस कांड के समय। और अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। साथ ही गवर्नर के बारे में भी प्रश्न आता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, के.एम. चांडी भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीगफ्राइड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को तो डूरेंड लाइन या डूरेंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी और फ्रांस, रूस और फिनलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को सीगफ्राइड नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूं। इंडो पाक बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। साथ ही इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए भारत चीन बॉर्डर की, तो भारत चीन बॉर्डर को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और भारत और अफगानिस्तान का डूरेंड लाइन आप बता ही चुका। साथ ही प्रश्न आता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को सीगफ्राइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षा पदक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पदक केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शत्रु के विरुद्ध अद्वितीय, यहां में स्प्रिंट प्रदर्शन के लिए, सैनिकों तथा सामान्य नागरिकों द्वारा उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्य के लिए, शांति तथा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, या किसी को डूबने से या आग से बचाने के लिए एवं बहादुरी द्वारा किसी की जान बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
और जीवन रक्षा पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गृह रक्षक दल की स्थापना कब हुई थी? गृह रक्षक दल यानी कि दोस्तों होमगार्ड से गृह रक्षक दल कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है या वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए 5 जून की, तो आप सभी जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व या अंतरराष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीन मक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मीन मक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर बात की जाए कोलकाता हवाई अड्डे की, तो इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर बात की जाए मुंबई हवाई अड्डे की, तो मुंबई हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। साथ ही अगर मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं खजुराहो। ग्वालियर हवाई अड्डे का नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल। भोपाल हवाई अड्डे का नाम है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदौर हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबलपुर हवाई अड्डे को दुमना हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है और खजुराहो हवाई अड्डे का खजुराहो हवाई अड्डा ही नाम है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेलोर या बेलूर किस महान पुरुष से संबंधित है? तो दोस्तों बेलूर को ही कई जगह आपको बेलूर भी लिखा मिल सकता है, बेलूर मठ, और इसका संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वीटो का अधिकार कुल 5 सदस्यों को प्राप्त है। वीटो के अधिकार का मतलब होता है कि कुल अगर 15 अस्थायी सदस्यों में से वोटिंग की जाती किसी विषय के पक्ष में और 5 वीटो सदस्यों में से कोई एक भी अगर वीटो का उपयोग करता है तो उस वोटिंग को निरस्त या से नो की वोट कहलाई जाती है और वो डिसीजन कैंसिल माना जाता है। 5 वीटो सदस्यों में इनके नाम भी याद रखिएगा, चाइना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एवं रूस शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ग्रुप और इसका मुख्यालय दोस्तों सिंगापुर में स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, यह सभी प्रश्न वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाली अदर परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हमने घुटने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह किसके प्रसिद्ध वचन है? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या वचन में से एक है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मारतंड मंदिर। दोस्तों यह मारतंड मंदिर एक सूर्य मंदिर है कश्मीर में स्थित,
का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कश्मीर के मारतंड मंदिर, या कई बार आपको सूर्य मंदिर भी ऑप्शन या प्रश्न में पूछा जा सकता है, कश्मीर के सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों 13 अप्रैल, सबसे पहले तो ये डेट याद रखिएगा, कई बार डेट भी पूछी जाती है। वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और अगर जनरल की बात प्रश्न में पूछा जाए तो याद रखिएगा, जनरल डायर के कहने पर यह हत्याकांड किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर का नाम इंपॉर्टेंट है, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, कोई केंद्रीय स्थान, प्रतियोगिता की उपस्थिति, माल भंडारण का स्थान, दुकानें तथा सुपर बाजार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार का मतलब होता है प्रतियोगिता की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, कॉफी होती है एक, पूछा है कॉफी क्या होती है? उपोष्ण झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, या ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कॉफी का लगभग 55% उत्पादन होता है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। और अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो विश्व में ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थलाकृतिक अंक चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित संगठनों में से किसकी होती है? ऑप्शन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय चित्रावली एवं मानचित्रण संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, या भारतीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों स्थलाकृत अंक चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की होती है, जिसे SOI नाम से भी जाना जाता है। और SOI का मतलब होता है सर्वे ऑफ इंडिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोएसीटोफिनॉल प्रयुक्त होता है आंसू गैस में। और कई बार प्रश्न आता है कि किस गैस को आंसू गैस कहा जाता है, तो इसका सही जवाब तो होगा क्लोरोएसीटोफिनॉल। कई बार ऑप्शन में अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी दिया रहता है, तो इन गैसेस को भी आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी सही जवाब इसका यही होता है, क्लोरोएसीटोफिनॉल। अगला प्रश्न है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, वेग लिखा है, की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग की जरूरत होती है रॉकेट को या किसी भी पिंड को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में भेजने के लिए। और इसे पलायन वेग भी कहते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न को दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार MPPSC और अदर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, और यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास कहाँ होता है, तो याद रखिएगा खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, खरगोन के बाद खंडवा में होती है। और प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में सुनहरी जिले किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा खरगोन खंडवा को ही मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले कहा जाता है कपास की खेती के कारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों साबूदाना साइकस पौधे से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, दिए गए सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है भला मानस। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जहां पहले पद और दूसरे पद में विशेषण एवं विशेष का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कर्मधारय समास। साथ ही कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यह भी याद रखिएगा। अगला शब्द दिया है न्यूनाधिक। तो जहां दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद बराबर होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। न्यून यानी कि कम और अधिक यानी कि अधिक, तो न्यून अधिक में द्वंद्व समास होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही पर्यायवाची चुनिए। शब्द दिया है गुरु। तो यह तो दोस्तों काफी सरल है। गुरु का पर्यायवाची होता है शिक्षक, साथ ही अध्यापक, उपाध्याय, मार्गदर्शक, आचार्य एवं निर्देशक, इतने पर्यायवाची होते हैं शिक्षक के। अगला शब्द दिया है सर्प। ऑप्शन देखते हैं, केसरी होता है बाघ का, मीन होता है मछली का पर्यायवाची। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, भुजंग सर्प का पर्यायवाची होता है और कुंभी हाथी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला शब्द दिया है गगन। तो गगन का पर्यायवाची तो आप सभी जानते होंगे, व्योम गगन का पर्यायवाची होता है। सलिल होता है जल का या पानी का, समीर होता है पवन या हवा का, और अग्नि होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, याद रखिएगा। गगन का होता है व्योम, अंबर, आकाश। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। शब्द दिया है अर्जन। अर्जुन नहीं दोस्तों, अर्जन है ये। और अर्जन का मतलब होता है इनकम या कमाई या कमाना, और इसका विलोम शब्द होगा बर्जन। बर्जन होता है खर्च करना। अगला शब्द दिया है लाभ। लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। शब्द दिया है निर्लिप्त। तो शब्द को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला शब्द दिया है संवाद। इसमें आधे मां और बा वाली कंडीशन लग रही है व्यंजन संधि की। इसका सही जवाब होगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। व्यंजन संधि के कुछ रूल होते हैं, आधे माँ का रूल, आधे ना का रूल, आधे रा का रूल, ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो आधा माँ प्लस बा मिलके ऊपर बिंदी बना देता है, याद रखिएगा। अगला शब्द दिया है निष्कपट। इसकी संधि अगर अपन करेंगे तो ये होगा नह धन कपट, और इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विसर्ग संधि के भी रूल होते हैं, आधे सा का विसर्ग बना देता है। इन सभी की दोस्तों संधि समास इन सब की थ्योरी क्लासेस भी चैनल पर डली हुई हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर जाकर देखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसको बुढ़ापा ना आए, तो दोस्तों उसे अजर कहते हैं, जिसको बुढ़ापा ना आए। अगला दिया है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। ऑप्शन है प्रमाणिक, प्रमाणित, प्रमेय या प्रमाण सिद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जैसे मैथ्स के प्रमेय होते हैं ना, जैसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, तो प्रमेय इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गंभीर स्वभाव का ना होना। ऑप्शन है पल में घोड़ा पल में गधा, खन में तत्ते खन में सीरे। यही लोकोक्ति इसका सही जवाब है, खन में तत्ते खन में सीरे, गंभीर स्वभाव का ना होना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। घाट घाट का पानी। ऑप्शन है तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना, शिक्षा ग्रहण करना या मारा मारा फिरना। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, याद रखिएगा। अगला दिया है काया पलट हो जाना। ऑप्शन है पागल हो जाना, एकदम परिवर्तित हो जाना, बात बदल देना या स्वस्थ हो जाना। तो काया पलट होने का मतलब होता है एकदम से परिवर्तित हो जाना।
अगला दिया है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है अज का अर्थ नहीं है, निम्नलिखित में से अज का अर्थ नहीं है। तो अज का मतलब दशरथ के पिता का मतलब भी अज है होता है, विधाता का मतलब भी अज होता है, और बकरा का भी पर्यायवाची अज होता है, लेकिन इंद्र अज का मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला दिया है मुद्रा का अर्थ होता है, इनमें से मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा का अर्थ अंगूठी भी होता है, भाव मुद्रा भी होता है, मुद्रा जो सील लगाने वाली सील होती है सील भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यह सभी। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में गुना और शिवपुरी जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है राई और बधाई लोक नृत्य कब गाए जाते हैं। तो दोस्तों राई और बधाई बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और यह खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, राई और बधाई। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। दोस्तों यह प्रश्न एमपी पटवारी में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 30 अप्रैल 1977 में पहली बार लगा था, उसके बाद 18 फरवरी 1980 दूसरी बार, और तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 में लगा था। तो मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा, पहली बार पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल 1977। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। तो पहली बार 30 अप्रैल 1977 में राष्ट्रपति शासन लगने के पहले श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और दूसरी और तीसरी बार में सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1980 में भी और 1992 में भी सुंदरलाल पटवा, और 1977 में श्यामाचरण शुक्ल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खुली जेल मुगावली कहां स्थित है। तो दोस्तों यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाना था, मध्य प्रदेश की पहली जेल जो कि मुगावली में है, मुगावली कहां स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन है गुना, अशोकनगर, सतना और शिवपुरी। इस प्रश्न में दोस्तों आपको गुना और अशोकनगर ऑप्शन देखने को हमेशा मिलेगा, और इसका सही जवाब है अशोकनगर। लेकिन 80% बुक्स में और प्रीवियस एग्जाम के पेपर में आपको गुना दिखेगा, क्योंकि मुगावली पहले गुना के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 2003 में गुना से अलग करके अशोकनगर नया जिला बनाया गया, और मुगावली वर्तमान में अशोकनगर में स्थित है। और इस खुली जेल का नाम था नवजीवन आश्रम, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है, और यह नर्मदा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। साथ में पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है कि संगमरमर की चट्टानों पर स्थित कौन सा जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में स्थित है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सूती उत्पादक जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक सूती उत्पादक जिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के कुल तांबा उत्पादन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 22%। कई जगह आपको 22 दशमलव कुछ प्रतिशत भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। 22% तांबा देश के कुल तांबे का मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। साथ में अगर खदान का नाम पूछा जाए तो मलाज खंड, याद रखिएगा। बालाघाट की मलाज खंड खान में या खदान में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया था। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश की सिंचाई पर आधारित एक मुख्य
पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सिंचाई में सर्वाधिक आवंटन दिया गया था। साथ ही अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 91 से 56 तक चली थी और वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू है, जो कि वर्ष 2017 से 2022 तक लागू थी, लेकिन वर्तमान में भी अभी यही लागू है, 13वीं, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज के क्विज के कुछ प्रश्न। आज से दोस्तों मैंने डेली क्विज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें डेली 1 या 2 प्रश्न आपसे मैं प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास में पूछूंगा और इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। इससे आपको आपकी प्रैक्टिस और तैयारी का भी अनुमान लग जाएगा और साथ ही ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो यह कंफर्म आपको याद रहेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन है महू, अमरकंटक, बैतूल या रायसेन। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? भोपाल, इंदौर, सिंगरौली या जबलपुर। और यह प्रश्न दोस्तों पहले कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कोशिश करिए कि अगर इनकी डिटेल्स भी आप कमेंट कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आप ऑप्शन करिए, फर्स्ट का ए या बी या सी जो भी है, फिर सेकंड का क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा ताकि यह पता लग सके कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की प्रैक्टिस सेशन की क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें दोस्तों, ताकि आपके और हमारे बीच एक इंटरेक्शन बना रहे। मिलते हैं कल अपनी प्रैक्टिस सेशन की चौथी क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।